एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, सनातन ब्रह्म परमात्मा की किरणें समस्त सृष्टि पर बरसती हैं। विशेष रूप से जो उस परमेश्वर का ध्यान अपनी अंतरात्मा में करते हैं, वे उसकी ज्योति से ज्योतिर्मान हो जाते हैं। थोड़े समय के लिए परमेश्वर का ध्यान करें, सीधे होके बैठें, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें, आंखों को बंद करें। बंद आंखों से मस्तक में ब्रह्म ज्योति को देखें, उसी ज्योति में से उठते हुए नाद गुंजार को सुने, आती जाती हुई सांस पर ध्यान दें, गहरी शांति का अनुभव करें। एक तो सच्चा तेरा सच्चा एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा राजा ने छोटे पुत्र को वो राजगद्दी सौंप दी। स्वयं तपोवन में चला गया और कुछ दिन बाद उसका शरीर छूट गया। राजमहलों में तरह तरह के लोग रहते हैं, षड्यंत्र होते रहते हैं। कुछ लोगों ने राजा को भड़काया, तुम्हारा जो बड़ा भाई है, ये जो ऋषि बना फिरता है, ये तुमको मारने की योजना बना रहा है, राजगद्दी को हथियाने की योजना बना रहा है। बस वो उनकी बातों में आ गया। उसने ये नहीं सोचा अगर इसको राजा बनना होता तो इसको तो पहले ही तुम्हारे पिता ने, महाराज ने कहा था राजा बन जा, और इसने स्वीकार नहीं किया। और उस राजा बने हुए उस छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को मरवाने का एक साजिश, एक षड्यंत्र रचा। उस ऋषि आत्मा को पता चला तो वो रातों रात राज्य छोड़कर दूसरे किसी राज्य में बहुत दूर चला गया। वहां वो राजा के पास गया,
कहा, मैं धनुर्धर हूं और मैं आपके यहां नौकरी करना चाहता हूं। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सबसे अधिक वेतन दूंगा, किंतु तुम मुझे अपना कर्तव्य दिखाओ। उस धनुषधर ने तीर चला के दिखाई और राजा उसकी कला पर मोहित हो गया। उसकी सेना में जितने भी धनुष चलाने वाले थे, कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सका। राजा ने उसे अपना व्यक्तिगत अंगरक्षक नियुक्त कर दिया। दूसरे धनुर्धर उससे ईर्ष्या करने लगे। आदमी कहीं भी चला जाए, वहीं पर ईर्ष्या द्वेष करने वाले लोग मिल जाते हैं। समय बीता। एक बार राजा अपने उपवन में विचरण कर रहा था। मंगल शिला पर उसने आसन लगवाया, लेट गया और लेटते ही उसकी दृष्टि एक पके हुए आम पर पड़ी। उसने आसपास के सेवकों को बुलाया, कहा, धनुर्धरों, क्या तुम ये आम तोड़ सकते हो? धनुष से बोले, हाँ, हमने तो बहुत आम तोड़े हैं, लेकिन आपका जो वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, उसको कहो, वो तोड़ेगा। उसको आप सबसे अधिक वेतन भी देते हैं, सबसे अधिक प्यार भी करते हैं, यश और कीर्ति भी उसको देते हैं। राजा ने कहा, ठीक है, रतन जोत को बुलाओ। और वो पास में ही था। कहा, कहिए महाराज, आज्ञा करें कि वो जो आम लगा है उसको तोड़ सकते हो धनुष से? बोले, बिल्कुल। आप ये बताइए, मैं नीचे से धनुष तीर चलाऊं तब तोड़ूं, या तीर को ऊपर फेंक कर और उसको नीचे लौटा के तब तोड़ूं? राजा को अचरज हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? बोला, हो सकता है, मैं धनुर्धर हूं, मैंने ये विद्या सीखी है महाराज, आप आज्ञा करें। मैंने बाल्यकाल में अपने आचार्य से सिद्धि प्राप्त की है। राजा की जिज्ञासा बढ़ी। कहा, ठीक है, लौटते हुए तीर से इसको तोड़ो। तब उस धनुर्धर ने मंत्रों को पढ़ा और अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और तीव्रता से उस तीर को छोड़ा। ऐसी आवाज हुई जैसे बादलों में बिजली गड़गड़ा रही हो। वो तीर पता नहीं कहां ऊपर पहुंच गया। वायुमंडल, अंतरिक्ष, चंद्रमंडल को लांघता हुआ वो तीर स्वर्ग मंडल में इंद्र के यहां, इंद्र के भवन में पहुंच गया। इंद्र ने देखा ये तीर, उस पर लिखा हुआ था, हे इंद्रदेव, आपको मेरा प्रणाम। इंद्र ने तीर को देखा और उन्होंने स्वर्ग के फलों का एक गुच्छा टहनी उस तीर पर अटकाई और नीचे को छोड़ दिया। ऐसी गर्जना करता हुआ वो तीर पृथ्वी की तरफ को आया कि जैसे बिजली गिरने वाली हो। उस उपवन में जितने सेवक थे, राजा थे, सब भयभीत हो गए। ये क्या हो रहा है? उन्होंने रतन ज्योत से कहा, धनुर्धर, ये क्या हो रहा है? ये तो पृथ्वी फट जाएगी। तुम कौन सी विद्या का प्रयोग कर रहे हो?
उसने कहा, महाराज आपके लिए स्वर्ग के अधिराज इंद्र फल भेज रहे हैं और लौटता हुआ वो तीर आपके उस आम को भी साथ लेके आने वाला है। आप घबराएं नहीं, मैं इस तीर को पृथ्वी पर नहीं गिरने दूंगा, अपने हाथों पर ही रोक लूंगा। ऐसा ही हुआ। जैसे बिजलियां गड़गड़ाती हैं, इस तरह से वो तीर फलों से भरी हुई एक टहनी को लेके नीचे आ रहा है और उस आम को भी नीचे लेके आया और उस धनुषधर ने उस तीर को अपने दोनों हाथों पर रोक लिया। बहुत तेज प्रकाश हुआ, गड़गड़ाहट हुई, जैसे बिजलियां गिर रही हों। थोड़ी देर में उसने आंखें बंद करके फिर से मंत्रों का आवाहन किया। सब कुछ शांत हो गया। कहा, लीजिए महाराज, ये इंद्रदेव के भेजे हुए स्वर्ग के फल हैं और ये आपके आम का फल है, ये वाला। राजा के अचरज का ठिकाना ना रहा। कहा, तुम कौन हो? उस धनुर्धर ने कहा, प्रभु मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूं। राजा ने कहा, नहीं, तुम सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकते, तुम कोई पुराने सिद्ध पुरुष हो। राजा उसकी चरण वंदना करने लगा। ये समाचार आसपास के राज्यों में फैल गया। उसका छोटा भाई वहां आया, क्षमा मांगी। कहा, मुझको क्षमा कर दीजिए, आप वास्तव में ही ऋषि आत्मा हैं। मेरी बुद्धि को मेरे मित्रों ने दूषित कर दिया था, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। उस ऋषि ने, रतन ज्योत ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, और महाराज आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अब तपोवन जाकर के इस आत्मा के मोक्ष की साधना करूंगा। मैंने संसार में अपना काफी वक्त खराब कर लिया है। शिव ने कहा, नंदी, उस जन्म में वो रतन ज्योत नाम के धनुर्धर तुम ही थे। जन्म जन्मांतरों की साधना करके मनुष्य ईश्वर की दिव्यता की एक किरण को प्राप्त करता है। परमात्मा तेरी ज्योति जल थल में चमकती है। परमात्मा तेरी ज्योति, परमात्मा तेरी ज्योति जल थल में चमकती है। जल थल में चमकती है। निर्मल हृदय में तेरी किरण उतरती है। निर्मल हृदय में तेरी किरण उतरती है। निर्मल हृदय में
तेरी किरण उतरती है। निर्मल हृदय में तेरी किरण उतरती है। परमात्मा तेरी ज्योति, परमात्मा तेरी ज्योति जल थल में चमकती है। जल थल में चमकती है। निर्मल हृदय में तेरी किरण उतरती है। निर्मल हृदय में तेरी किरण उतरती है। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। परमेश्वर तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा। वेद में दो तरह के मनुष्य कहे गए हैं। एक तृणपाणी जो अपने जीवन में तिनकों को चुगते फिरे, और एक रतन पाणी जिन्होंने रत्नों की पहचान की और उन्होंने हीरे रतन इकट्ठे कर लिए। इस संसार में आके मनुष्य की दृष्टि उल्टी हो जाती है। ऋषि मुनि उन्होंने धन संपदा वैभव राज्य तृष्णा इन सब को त्याग दिया। सत्य आचरण, परम ब्रह्म का ध्यान, तप, स्वाध्याय, सत्पुरुषों की संगति, सत्संग, निरंतर परम ब्रह्म के मंत्र का जप, भगवान शिव को देख लो, उस परमेश्वर के ध्यान में बैठे रहते हैं। सप्त ऋषियों को देख लो, परमात्मा की तपस्या में लगे रहते हैं। और हम मनुष्य, हमारे हृदय में राग और द्वेष दो प्रकार की अग्नि रात दिन जलती रहती है। हाय, मैं इलेक्शन कैसे जीतूं, कैसे इस चंडाल सिंहासन पे जाके बैठूं। अग्नि तृष्णा, मैं बड़ा गरीब हूं, मुझे धन कैसे मिले। तरह तरह की कामनाएं रात दिन। ये मेरी प्रिय वस्तुएं हैं, ये मेरे प्रिय व्यक्ति हैं, ये मुझे कैसे प्राप्त हों। ये मेरे विरोधी हैं, ये मेरे शत्रु हैं, ये मेरे मार्ग में बाधा हैं, इनको कैसे नष्ट करूं। राग और द्वेष बिजली के दो काम हैं। चिपक गई तो जब तक नहीं छोड़ेगी जब तक खून चूस न ले। ये है राग आसक्ति। और द्वेष बिजली का दूसरा स्वभाव है
ऐसा झटका ऐसे पटक के मारेगी, आदमी का सिर लगेगा।